सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो मैं हूँ इंडिया बाइक वीक जाने के लिए टोटली रेडी। सो अपनी बाइक भी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। सो गाइस, ये वाला जो ब्लॉग होने वाला है इसमें मैं एक्चुअल में आपको बताने वाला हूँ कि एक लॉन्ग राइड को जाने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए और राइड के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, ये वाले ब्लॉग में मैं एक स्पेशल पर्सन को इनवाइट करने वाला हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ओके, तो चलिए गाइज ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसे अपना जो राइड है इंडिया बाइक वीक का वो अप्रोक्सीमेटली 1200 प्लस किलोमीटर्स का होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बाइक में, वो आपको पहले ही चेक करके जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि आगे जाके कुछ आपको प्रॉब्लम हो। तो इसी प्रॉब्लम को और इसका सोल्यूशन के लिए मैं आज एक स्पेशल पर्सन को बुलाने वाला हूँ। सो अरमान भाई, वेलकम। कांग्रेचुलेशन भाई, कैसे हो? थैंक यू थैंक यू। सो गाइज, आपने अरमान भाई को मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में बहुत बार देखा रहेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आज हम लोग मिले हैं, अपने जो ऑडियंस है उनको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है, जो लोग नए नए राइडर्स है। सो अगर समझो ऐसा एक 1200 किलोमीटर प्लस का राइड है, के लिए अगर आपको जाना है तो क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा। राइडर्स होते हैं उनको तो पता होता है, जनरल चेकअप और सर्विसिंग करा के जाते हैं। बट अगर उनको ऐसा कोई एरर दिख रहा है, एरर कोड हाँ, अगर एरर कोड कोई आ रहा है तो उसको जरूर एड्रेस करो। हाँ, एड्रेस करो, हल्के में ना लो। बराबर हल्के में लेंगे तो फिर आगे जाके तकलीफ दे सकता है। टायर का कंडीशन एक ऐसा है कि 2 साल 3 साल के बाद में अगर 3 साल पुराना हो गया तो टायर रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है बेसिकली टायर हो जाता है बहुत हार्ड। और हार्ड होने से फिर गाड़ी अपन भगाते ना, जब 180 के ऊपर जाते हैं तो जंपिंग करने लग जाता है गाड़ी। वही तो गाइज, देखो अपना एक्चुअली में चीज़ें जो रहती है वो बहुत छोटी मोटी रहती है, बट उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अरमान भाई, एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि अगर समझो आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है तो उसमें ऐसी भी चीज़ें होती है जो वेर एंड टेयर की है, वो तो हमने चेंज कर दी, पर ऐसा फ्यूज़ या फिर बैटरी या फिर ये सारी चीजों का कैसे करें। कंपनी देती है गाड़ियों में एक्स्ट्रा फ्यूज देती है। ओके, तो हमको ये चेक करना जरूरी है कि अगर मैं गाड़ी लॉन्ग राइड पे लेके जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूजेस है कि नहीं, क्योंकि बराबर है ओवर हीट होके फ्यूज भी उड़ जाते हैं। ओवर हीट होके कभी गाड़ी इतना लॉन्ग राइड चलती है, कंटिन्यू पुल अप दबाते यूज करते तो क्लच केबल भी टूट जाता है। ये बहुत से कस्टमर लोग का आया तो ब्रेकडाउन के लिए हमको जाना पड़ा। अरमान भाई, आपको एक और इंसिडेंट याद है क्या, जब भी अपना गाड़ी का एक्सीलेटर वायर जो था वो मैंने जनरल चेकअप में जाने के पहले चेक करने बोला था और वो बीच में से कट गया था एक जगह पे। इसीलिए बोला जाता है ना, जनरल चेकअप में एक्सी केबल, ब्रेक केबल, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से तो हमको स्मूथ दिखता है पर अंदर से उसमें कम से कम रैशेस जितने होते हैं ना, केबल एक से नहीं बनता। क्लच केबल में 25-30 रैशेस रहते हैं, तो उसमें से 2-3 रैशेस अगर टूट गए तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, आप चलाते चलाते जा रहे हो और रास्ते में कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है। बराबर। साथ ही साथ मैं तो इतना रिकमेंडेड करेगा, गाड़ी में हीटिंग का इश्यू है, एक बोतल कूलेंट का भी कैरी करके जाना। इनफैक्ट जनरली क्या होता है कि अगर सर्विस सेंटर में अपने या आपके मैकेनिक के पास आपने एक जनरल सर्विस भी कर लिया रहेगा ना, तो भी गाइस क्या होता है कि ये चीज़ों में ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज सर्विस सेंटर और मैकेनिक जो है वो अपने तरफ से काम करेगा। मतलब ये एक ऐसा डॉक्टर है, वो आप उसको जो बोलोगे वो सारी चीज़ें चेक करेगा। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको खुद को फिगर आउट करनी है कि आपकी गाड़ी में एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम है और वो आपको मैकेनिक को बताना है। ओके, से बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि उनकी बैटरी जो होती है ना वो वीक होती है और उसी हालत में वो लंबा राइड के लिए निकल जाते हैं। तो एक ना एक टाइम के बाद गाइस देखो कैसा होता है, बैटरी जो है ना उसको अगर आपको वीक हो गई है तो एक तो उसको चार्ज करा लो, या फिर आपका बैटरी को रिपीटेडली चार्ज के बाद भी वो सक्सेस नहीं दे रही है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि रिप्लेस द होल बैटरी। अगर लॉन्ग राइड के लिए अगर अपन जा रहे हैं ना, तो एक तो इस पॉकेट का ड्रम रबड़ होता है। हाँ। मोस्टली क्या होता है, खराब हो जाता है। बट गाड़ी चलती है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना आफ्टर यूज, प्ले आता है। चलते चलते गाड़ी 10,000-15,000 किलोमीटर बाद ड्रम रबड़ में इश्यू आता है, बट क्या है इजीली वो अवेलेबल होता नहीं है। राइट। तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, उसमें पेपर पैकिंग लगा के बोलते लेके जाओ, तो वो चीज ना करें। और अपना जो कॉन्सेट वगैरह है उसका
कॉन्सेट का तो सेटिंग करना जरूरी है अगर ऐसा है, क्योंकि वो फिर हैंडलिंग में बहुत सारा इश्यू आ सकता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो अरमान भाई आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो उसको देखने के लिए ब्लॉग को एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इधर ही सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट सब्सक्राइब करो। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ड्यूरिंग द राइड आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो गाइस देखो, जो दिन पे आपका राइड स्टार्ट होने वाला है ना, उसके पहले ना एक अच्छा सा नींद ले लेना, बिकॉज अगर आप अच्छे से सोए नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा राइड में ना एकदम स्लीपी और एकदम ड्राउजी फील होगा। तो वो एक चीज़ आप ध्यान में रखना, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक राइड को स्पॉइल कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो है, जो मैं आपको कवर करने वाला था, वो ये था कि आपका जो हाइड्रेशन है वो आप एकदम अच्छे से रखना अपने पास, बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि लोग पानी जो है वो बहुत कम पीते हैं और खाना ज़्यादा खा लेते हैं। सो ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज राइड के टाइम पे खाना जो है वो थोड़ा कम खाओ, बिकॉज खाना खाने के बाद आपको बहुत ही स्लीपी फील होगा। डेफिनेटली कैरी अ गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉल पाउडर एंड चॉकलेट्स विथ यू, बिकॉज चॉकलेट जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह जो है उसमें ग्लूकोज रहता है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है राइड पे। और अगर आपको कहाँ कोई जगह पे नारियल पानी भी मिलता रहेगा ना, तो उसको पियो, बिकॉज नारियल पानी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कि ड्यूरिंग द राइड ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बैक पेन हो रहा है या फिर शोल्डर पेन हो रहा है या कुछ किसी चीज़ का पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको आपके पास है ना पेन किलर्स होने चाहिए। चीज़ आपने कैरी कर लिया ना, तो एक टाइम के बाद आपको जो बैक पेन है या शोल्डर पेन या कोई भी टाइप का पेन है वो आपका निकल जाएगा। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपने जो मेडिसिन लिया है उसके बाद ऑन द स्पॉट जाके बाइक पे बैठ के राइड मत करो। टेक अ रेस्ट ऑफ मे बी 15-20 मिनट्स, सो दैट आपका वो जो दवाई का असर है उससे आपको शायद नींद भी आ सकता है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। उसके अलावा डू कीप अ बॉटल ऑफ WD-40 विथ यू, बहुत काम में आने वाली चीज़ है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास जो टायर रिपेयरिंग किट है, जिसे आपका पंक्चर किट भी बोलते हैं, वो चीज़ आप डेफिनेटली कैरी करो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है, तो अगर वहाँ पे टायर का मैकेनिक नहीं है तो वो आपको ज़रूर ऑन द स्पॉट आप हेल्प कर सकते हो खुद को। उसके बाद एक छोटा सा डिवाइस आता है जिससे आप टायर इन्फ्लेट भी कर सकते हो, तो वो भी चीज़ आप कैरी करो, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है आपका राइड जो है बहुत ही सुपर्ब करने वाला है। सो गाइज, आपको ये वाला ब्लॉग में इतनी सारी जो मैंने आपको टिप्स दी है वो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में डालो। एंड कमिंग बैक टू अरमान भाई, सो अरमान भाई, अपना जो सबसे बड़ा पॉइंट जो था, जो अपने सब्सक्राइबर्स को हेल्प करने वाला था, वो आप अभी बता दो। लिटरली चेक करिए, चेन का फ्री प्ले बराबर है, मिनिमम इतना फ्री प्ले होना चाहिए। उसके बाद में ब्रेक पैड्स चेक करिए, जो है ब्रेक पैड्स टायर मूवमेंट फ्री है कि नहीं है। ओके, ये देखना बहुत जरूरी। क्या होता है, लॉन्ग रनिंग में हीट होता है, सिलेंडर जाम होता है, टायर जाम चलने लगता है। गॉट इट। ये बहुत बड़ा इश्यू है। बैटरी को चेक करना इतना जरूरी है। पर्सनली मल्टीमीटर 100-150 रुपये आते हैं, वो लगाइए, चेक करिए। गाड़ी स्टार्ट करते ही 14.24 तक जाना ही चाहिए, उतना प्लस होना चाहिए। 14.50 के ऊपर जा रहा है तो भी गलत है, और 24 के नीचे है, 14.24 के नीचे तो भी गलत है। वो फटक से आप चेक कराइए, बैटरी में इश्यू है या वायरिंग में या रेक्टिफायर में, नहीं तो आप डेफिनेटली आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा गाड़ी। ये बहुत बड़ा इश्यू आता है हर गाड़ी में। उसके बाद आता है अपना कूलेंट लेवल। कूलेंट लेवल का कैसा है कि अगर कम है तो गाड़ी हीटिंग करेगा। और दूसरी बात हो गया, इसके बाद ब्रेक, आगे के ब्रेक चेक करना है, आगे ब्रेक पैड्स बराबर है कि नहीं है। उसके बाद आ गया कॉन्सेट, हैंडलिंग के लिए। हैंडलिंग में आता है कॉन्सेट का प्रॉब्लम। अगर इसमें थोड़ा भी प्ले है तो आपको गाड़ी जर्किंग करेगा। थर्ड प्रॉब्लम है टायर का। टायर में अगर हार्ड हो गया है, टायर 2-3 साल पुराना टायर है तो रिप्लेस कर दीजिए, बराबर है। लॉन्ग नहीं तो लॉन्ग रूट में क्या होगा, वो फटका मारेगा, बैक आएगा तो आपको राइड में प्रॉब्लम आएगा और बैक पेन का प्रॉब्लम आएगा। सस्पेंशन चेक करिए, सस्पेंशन बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे का भी और पीछे का भी। उसके बाद आता है अपना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अपना बराबर एयर फिल्टर नहीं है दुशांत भाई, तो इससे क्या होता है, पहला तो एवरेज प्रॉब्लम
दूसरी बात क्या होएगा, गाड़ी जर्क लेगा, गाड़ी बराबर चलेगा, दब के चलेगी, दब के चलेगा, वो फील ही नहीं आएगा आपको राइड के टाइम पे। ओके, आई होप टू सी यू ऑल एट इंडिया बाइक वीक। सो ये मेरी गाड़ी है मेगाट्रॉन, एंड इसको आपने अगर स्पॉट किया है तो डेफिनेटली गाड़ी का फोटो लेके मुझे टैग करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीशेयर ऑन माई पेज। ओके, सो गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स अपने चैनल के ऊपर आते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और इसके बाद डायरेक्टली मिलते हैं गोवा, एंड गोवा की पूरी जो सीरीज़ है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एंड गाइज अगर आपको अरमान भाई का कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अरमान भाई। इनका जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका गैरेज है जो गोरेगांव में है, अपना गैरेज के नाम से। ओके, सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना जो हेलमेट है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।